वेलकम बैक टू अवर एपिसोड नंबर 2। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 4 ऐसे पॉइंट्स जो प्रणव को बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी साइकोलॉजी डेवलप करने में। ओके, तो प्रणव आज के वीडियो में हम 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला तो है व्हाई डज ट्रेडिंग सो सिंपल, क्यों इजी लगता है लोगों को ट्रेडिंग करना। दूसरा है व्हाई इमोशंस डिस्ट्रॉय ट्रेडर, एक इमोशंस जो होते हैं मार्केट में वो किस तरह एक ट्रेडर को बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको ये चीजें बताऊंगा। तीसरा है बिगिनर मिस्टेक, बिगिनर मिस्टेक किस तरह से करता है। और चौथा है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का बिहेवियर कैसा रहता है। ओके ठीक है, तो चलो आपको क्या लगता है मार्केट में कितने % लोग पैसा बनाते होंगे एक्चुअल में? मुझे लगता है 10% लोग। ओके, तो 90% ट्रेडर्स जो है मार्केट में लॉस करते हैं। इसीलिए जो सेबी जो डेटा रिलीज करता है उसके हिसाब से 10%, जैसा आपने कहा कि 10% लोग प्रॉफिटेबल रहते हैं, लेकिन वो 10% में से भी जो 7% है वो हेज फंड्स, बैंक्स वगैरह ट्रेड जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। मतलब वो हेज फंड्स मतलब बैंक्स वगैरह जो ट्रेड करते हैं बड़े पैसे में वो, और जो 3% है वो तेरे मेरे जैसे रिटेलर्स जो होते हैं वो 3% प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो तुझे क्या लगता है लोगों को ट्रेडिंग इतना सिंपल क्यों लगता है? क्योंकि पहले जमाने में ट्रेडिंग वर्चुअल नहीं रहता था, मतलब शेयर्स हम पेपर से लेन देन कर रहे थे बराबर। लेकिन इस जमाने में अभी ट्रेडिंग व्यू आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म आ गए हैं, हम उस पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं सीखने के लिए। स्टार्टिंग ब्रोकर्स आ गए। हाँ, जैसे मैं हूँ अभी स्टार्टिंग फेज में, तो मैं अभी पेपर ट्रेडिंग करते करते सीख सकता हूँ। यूट्यूब है, यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग सीखने के लिए। अभी बहुत कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे ट्रेडिंग के लिए। हाँ, तो ठीक है, ये भी है। और मुझे क्या लगता है कि लोगों को स्टॉक मार्केट एक जल्दी बड़े बनने का एक जरिया दिखता है, इसलिए भी लोगों को एक ट्रेडिंग बहुत सिंपल लगता है। देख, जब तू कॉलेज से पढ़ता है, अभी तू क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इंजीनियरिंग के बाद तू इंटर्नशिप करेगा, इंटर्नशिप के बाद थोड़ा सा तू ट्रेनिंग लेगा और फिर जाके तुझे एक जॉब मिलेगी। इस पूरे प्रोसेस को अराउंड 5 इयर्स तक चले जाएगा। तो तू जॉब पाने के लिए 5 साल दे रहा है, लेकिन तू ट्रेडिंग में ऐसा क्यों नहीं सोच रहा? लोग ऐसा नहीं सोचते, इसलिए ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ओके, तो देख, आफ्टर कंपेयरिंग ट्रेडिंग विद जॉब, तुझे क्या लगता है जॉब इजी है या फिर ट्रेडिंग इजी? ऑब्वियसली ट्रेडिंग ही इजी है। चलो ठीक है, अभी तो ये कह रहा है कि ट्रेडिंग इजी है, लेकिन जब मैं इसको अपने मयंक भाई का प्रॉप फॉर्म खरीद के दे दूंगा और रियल पैसे से ट्रेड करवाऊंगा तब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। मैं तुझे समझाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट कि देख, जो इमोशंस होते हैं वो किस तरह एक ट्रेडर को बर्बाद कर देते हैं। मैं ये तेरे को बताता हूँ। मेनली 2 इमोशंस होते हैं मार्केट में, एक तो फियर और ग्रीड। फियर मतलब पता है? नहीं। फियर मतलब डर, हाँ वो तो पता है। ग्रीड मतलब लालच। मेनली ये 2 चीजों पे पूरा मार्केट चलता है। ओके, सपोज अभी हम क्या करेंगे, तुझे मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, देख, जब तू एक ट्रेड लेता है, सपोज तूने 100 पे बाय किया है, वो 100 से 150 चला गया, तो तेरे मन में क्या आएगा? प्रॉफिट तो तुझे 50 रुपीज दिखेगा। लेकिन तेरे मन में क्या आएगा? और ट्रेड ऊपर जाना चाहिए, लालच, ग्रीडी। ये एक यहाँ से ग्रीडीनेस आता है। सपोज तू तेरा कैपिटल 1000 रुपीज है और तेरा बैक टू बैक 100 रुपए का लॉस हो गया 5 दिन। तूने कितना लूज किया? 500 रुपए लूज किया। 500 रुपए, हाँ। और जब तू 6 डे ट्रेडिंग करने के लिए आएगा, तुझे क्या लगेगा? मुझे आज प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ, और लॉस कम होना चाहिए। और अगर लॉस हुआ ट्रेड एग्जीक्यूट करने में डर लगेगा। हाँ लगेगा ना, ऑब्वियसली। तो यही से एक फियर आता है। तो इस तरह से मार्केट में 2 इमोशंस एंटर करते हैं। ओके, तो 2 इमोशंस जब एंटर करते हैं तब क्या होता है कि ट्रेडर कहीं ना कहीं अपना डिसीजन गलत लेने लगता है। गलत डिसीजन लेने लगता है तो प्रॉफिट लॉस एक वे में नहीं होता। एक तो लॉस होते जाता है, एक ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और पूरा कैपिटल बर्बाद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फियर और ग्रीड ऐसे काम करता है और एक ट्रेडर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिगिनर मिस्टेक्स। और ट्रेड में अगर प्रॉफिट भी हो रहा होगा तो भी लालच आएगा कि मैं और एक ट्रेड लूं, वही तो, और ज्यादा पैसे बनाऊं। और ओवर ट्रेडिंग में क्या हो जाता है ना कि फिर तुझे समझ नहीं आता कि एक्चुअल तू ट्रेड क्या ले रहा है। तू कहीं भी दिखे, ग्रीन कैंडल दिखे तो बाय करेगा, रेड कैंडल दिखे तो सेल करेगा, तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। सही है। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट में तुझे समझाता हूँ बिगिनर मिस्टेक। तुझे क्या लगता है बिगिनर मिस्टेक्स क्या क्या करता होगा मार्केट में? अभी जैसे मैंने बताया ग्रीडी एक है उसमें,
ओके। फिर और क्या हो सकता है? पर और जैसे कि तूने एक आध ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो तूने पेपर ट्रेड तो किया है हाँ, इससे पहले, किया। तो तुझे क्या लगता है कौन सा गलतियां हो सकता है मार्केट में? स्टॉप लॉस का हो सकती है गलतियाँ। ओके, स्टॉप लॉस नहीं लगाना। हाँ, मतलब कितने पर लगाना है, कितने पर नहीं लगाना। कोई ट्रेडर तो और स्टॉप कोई लॉस लगाता लगाता ही नहीं, वही स्टॉप लॉस हो सकता है। Okay. प्रॉफिट कितना लेना है, कितना परसेंट लेना है, ओके ये ट्रेडिंग में गलती हो सकती है। ओके। और कुछ? और एनालिसिस करना चाहिए स्टॉक्स को, ट्रेडिंग लेने से पहले बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो देख मेनली पहले गलती ये रहती है कि नया जो ट्रेडर है वो होप में ट्रेडिंग करता है कि उसे लगता है कि अगर मैंने यहाँ से 100 पे बाय किया है तो यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट, नीचे नहीं आएगा। अगर वो 90 पे भी आता है तो उसे होप रहती है कि हाँ यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट, वेट करते हैं वो ऐसे वो लगाता ही नहीं है सिस्टम में, और उसके कारण क्या हो जाता है, उसका बड़ा लॉस हो जाता है। ये तो सबसे पहली गलती ये रहती है। दूसरी गलती क्या रहती है कि नो स्ट्रेटेजी, मतलब एक नया ट्रेडर YouTube देख के तो आता है सबसे पहले, YouTube पे वो हजारों तरीके की वीडियो देखता है। सही है। कोई बोल रहा है RSI पे बाय करो, कोई बोल रहा है RSI पे सेल करो, कोई बोल रहा है MACD का यूज करो, कोई बोल रहा है EMI जो EMA रहते हैं इंडिकेटर्स, कोई बोल रहा है प्राइस एक्शन, कोई बोल रहा है W पैटर्न पे बाय करो, M पैटर्न पे सेल करो। वो सारी मल्टीपल दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज को यूज करता है मार्केट में। दूसरी गलती तो उसकी ये रहती है कि वो मल्टीपल स्ट्रेटेजीज को यूज करता है, वो कभी भी एक स्ट्रेटेजी पे स्टिक नहीं रहता। ठीक है। ओके। तीसरी गलती ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो तुझे कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगी, कभी भी जब मैं तुझे एक प्रॉफिट खरीद के दूंगा आफ्टर 2 से 3 मंथ्स के बाद, ओके। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए तू क्या करेगा, जर्नल राइटिंग करेगा। जर्नल राइटिंग किस तरह करते हैं और जर्नल में कौन से पॉइंट रहने चाहिए, मैं तेरे को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो गाइस हम पूरा इसको जो जर्नल है, एक ओवर ट्रेडिंग रोकने के लिए जर्नल कैसे काम करता है और जर्नल कैसे मेंटेन करना चाहिए, हम इसको बताएंगे और आपको भी बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक गलती करता है बिगिनर मिस्टेक, वो ये करता है कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस रखता है मार्केट से। मतलब देखो, अगर तू कोई अगर बाहर बिजनेस कर रहा है, अगर सपोज तूने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उस पे तू कितना रिटर्न जनरेट करने के एक्सपेक्टेशंस रखता है? एनी बिजनेसेस लाइक 5% कोई धंधा 5% बना लेता है महीने में, लेकिन एक बिगिनर जब मार्केट में आता है तो उसे क्या लगता है कि मैं 1 लाख से 2 लाख बनाऊंगा, 1 लाख से 10 लाख बनाऊंगा। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस होते हैं मार्केट में उसके। फिर उसे क्या लगता है कि अगर मेरा ये ट्रेड मैंने बाय किया है तो यहाँ से ये इतना ऊपर जाना चाहिए कि उसका कैपिटल 10x हो जाए। ये एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, तो कहीं ना कहीं ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के कारण वो सही ट्रेड को भी लॉस में कन्वर्ट कर देता है और लॉस वाले ट्रेड्स को और लॉस में होल्ड करता है और पूरा कैपिटल बर्बाद कर देता है। तो मेनली ये गलतियां करता है एक बिगिनर मिस्टेक। इसी के बदले एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बिहेव करता है, क्या लगता होगा तुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बिहेव करता है? अच्छे से ये बनाना, स्ट्रेटेजीज बनाना, ओके बैक टेस्टिंग करना, ओके हमारा एसएल का पॉइंट हुआ, ओके वो एक, फिर ओवर ट्रेडिंग नहीं करना ज्यादा, ओके। ये हो सकते हैं पॉइंट। देख, मैंने तुझे जो भी क्वेश्चंस पूछे उससे मुझे ये लग रहा है कि तुझे बस ट्रेडिंग मतलब चार्ट से ही लग रहा है, मतलब चार्ट्स पे देख के बाय सेल करना यही लग रहा है तुझे, मुझे लग रहा है। लेकिन असल में ट्रेडिंग जो है वो चार्ट्स को देखकर नहीं होती है। ट्रेडिंग सारा एक डिसीजंस का गेम है, मतलब तू जो भी डिसीजंस लेगा उस पर डिपेंड करेगा कि तुझे लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा। चार्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक ही चार्ट को देखकर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो तू लॉस कर रहा है, तू लॉस कर रहा है तो मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ। अगर तू एक ही चार्ट को देखेगा और 10 लोगों को दिखाएगा तो उन सारों के 10 लोगों के उनके अलग अलग एनालिसिस होंगे, अलग अलग ट्रेड्स होंगे। किसी का नो ट्रेड होगा, किसी को लग रहा होगा कि मार्केट साइडवेज है, किसी को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, किसी को लगेगा यहाँ से डाउन जाएगा। ओके, तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट चार्ट्स, ट्रेडिंग इज अबाउट टू ऑल ओवर इट्स डिसीजंस। ओके, मतलब माइंडसेट का गेम। माइंडसेट का गेम है, तू जो भी डिसीजंस लेगा उस पर डिपेंड करेगा। ओके ओके, तो मैं तुझे समझाता हूँ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बिहेवियर करता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, वो कभी भी ना अपने ट्रेड्स को लेने के लिए रश नहीं करता। मतलब वो आया सिस्टम के ऊपर, ट्रेड्स लगा, देखा कि हाँ यार यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, बन क्यों नहीं, बन क्यों रहा। वो एक पेशेंसफुल आदमी रहता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब प्रॉफिट की तरफ नहीं भागता जा, प्रॉफिट की तरफ नहीं भागता और ट्रेड्स लेने की तरफ भी नहीं भागता। Okay. और एक वो क्या है कि अगर सपोज उसका अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो वो उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करता है, ना कि उसको एज ए रिवेंज की तरह देखता है। मतलब अगर तेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, अरे यार मेरे मार्केट ने किस स्टॉप लॉस लिया,
मैं इसको आज के आज ही कवर करूंगा, मैं मार्केट से ऊपर हूँ, वो इस तरह का बिहेवियर नहीं रखता है। वो कहीं ना कहीं ना वो मतलब सपोज अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ना एक ही स्ट्रेटेजी को सालों से बैक टेस्ट करता भी है और फॉरवर्ड टेस्ट भी करता है, मतलब एक ही स्ट्रेटेजी पे स्टिक रहता है। ओके। अगर उसका स्ट्रेटेजी मार्केट में वर्क नहीं कर रहा है तो वो अपने अपने ऊपर एक सेल्फ बिलीफ होता है उसका, वो कभी भी स्ट्रेटेजीज को चेंज नहीं करता, बस मार्केट बिहेवियर को देखता है और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी में चेंजेस करता है। ओके। तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो हमेशा एक प्रोफेशनल ट्रेडर मतलब आफ्टर 3 मंथ्स तू क्या करेगा, जब भी तेरे को मन होगा ना कि अभी मेरे को ट्रेड लेना है मार्केट में, तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि तू हाई प्रोबेबिलिटी है कि तू उस टाइम पे बहुत ज्यादा गलती करेगा और फिर क्या करेगा, कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग कर सकता है, गलत एनालिसिस लेके कौन सा भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो पूरा या जो मैंने ये तेरे को वर्कफ्लो समझाया वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होता है। और कहीं ये जो बिगिनर्स मिस्टेक होते हैं, बहुत सारे नए ट्रेडर्स जो है तो इन मिस्टेक्स के कारण ही 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। ओके, ठीक है। तो चलो गाइस, आज हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे कि जर्नल राइटिंग किस तरह से होती है और जर्नल राइटिंग से ओवर ट्रेडिंग कैसे रुकी जाए, ताकि ये फ्यूचर में कभी ओवर ट्रेड ना करे, और करे भी तो उसको वो गलती समझ में आए और वो जल्दी से जल्दी उस गलती को रिपीट ना करे, और फिर उसे ये समझ में आए कि हाँ आज मेरी ओवर ट्रेडिंग हुई है, मुझे रुकना चाहिए। ओके, तो चलो बाय, थैंक यू।